हेलो गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पहले जो चैप्टर हमारा यूनिट 7 था BCOS का, उसके जो टॉपिक बचे थे उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत अपने थोड़ा सा छोटा सा योगा 5-10 मिनट का वीडियो। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं शुरुआत। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो पहला है टाइप ऑफ वेबसाइट। तो हमको देखना है कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है, वेबसाइट होती क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। वेबसाइट को डेवलप कैसे करते हैं वो सब कुछ भी हमने देख लिया है। तो अब आपको टाइप्स ऑफ वेबसाइट समझना है कितने टाइप्स की होती है। एक होती है अथॉरिटी वेबसाइट, मतलब जहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो हमको इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है हेल्थ एम्बिशियस, तो ये healthambitious.com, इस वेबसाइट पे हमको क्या मिलते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट के जितने भी मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में पूरा आर्टिकल मिलता है। ठीक है, ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है अथॉरिटी वेबसाइट में। लीड जनरेशन वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि देखो, हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं मार्केटिंग के लिए किसको, ऑडियंस को, कि हम अपना खुद का मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे वेबसाइट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स आए। ठीक है, तो वो वाला होता है। लेकिन इसमें जो सेल्स होती है वो ऑफलाइन होती है। देन उसके बाद सेल्स वेबसाइट मतलब जहाँ पे तुम अपने प्रोडक्ट को बेचते हो ऑनलाइन। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। ऑनलाइन ही तो होता है, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह ही तो करते हैं। अमेजॉन पे कौन सा आपको कपड़े खरीदते हैं वैसे तो, पर वहाँ पे पढ़ते थोड़ी नहीं है अमेजोन के अंदर, वहाँ पे आप सामान ही खरीदते हो। ठीक है, फ्लिपकार्ट के अंदर भी यूटिलिटी, मतलब कि जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह फेसबुक वगैरह हो गया, ये क्या होता है, ये फंक्शन करता है ट्रेडिशनल वेबसाइट से ज़्यादा। यहाँ पे बिजनेस और वेबसाइट ये दोनों होता है। ठीक है, मतलब आप चैट्स के थ्रू लोगों से बात करते हो और फिर अपना खुद का सेल्स वगैरह के बारे में बताते हो, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस और वेबसाइट यहाँ पे दोनों होता है। आगे हमारा डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट को डेवलप कैसे किया जाता है। पहला होता है इनोवेटिव रिक्वायरमेंट, मतलब तुमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, इनोवेशन, क्या क्या इनोवेट करना है। इन्फॉर्मेशन, अपने वेबसाइट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो, फिर प्लान करो, फिर वेब डिज़ाइन करो, वेबसाइट को डिज़ाइन करो, फिर उसे डेवलप कर दो, फिर उसे टेस्ट करो, फिर उसे देखते रहो कि कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। देखना पड़ता है अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद। तो वही चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इनोवेटिव्स के अंदर क्या होता है कि पहले क्लाइंट से आइडियाज़ वगैरह, रिक्वायरमेंट क्या ज़रूरी है, मतलब क्या क्या ज़रूरी पड़ेगी हमारे किसके लिए, वेबसाइट के लिए, वो सब चीज़ों को पढ़ो। जो भी प्रपोजल है, इंटरव्यूज़ वगैरह, ईमेल वगैरह, सारी चीज़ें पढ़ो। फिर उसके बाद तैयार करो एक बजट कि हमारी वेबसाइट को डेवलप करने में इतना बजट लगेगा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करो, ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। ये डिस्कवरी फेज होता है। हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसमें हमको समझना है कि हमारी वेबसाइट का पर्पस क्या है, हमारी ऑडियंस कौन होगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद प्लानिंग। अब प्लान करना है कि वेबसाइट कैसे बनाएंगे, उसके अंदर कंटेंट, मेन्यू, नेविगेशन, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। फिर उसके बाद होगा वेब डिज़ाइन। अब क्या करना है, जो वेबसाइट है उसको डिज़ाइन करना है। लोगो डिज़ाइन, टेम्पलेट्स, इमेजेस वगैरह ये डालनी है किसके ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। फिर है वेब डेवलपमेंट। अब तुमको अपनी वेबसाइट, मतलब तुमने डिज़ाइन कर लिया, पूरा तैयार कर दिया है, अब उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको डाल देना है। तो वेबसाइट यहाँ पे आपको क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, जो भी हमने सारा इकट्ठा करा है उस सभी को इंटीग्रेट करके सभी इंफॉर्मेशन को अपनी अपलोड कर देने, मतलब वेबसाइट वगैरह बन के तैयार हो गई है। अब वेबसाइट बन गई है तो उसको टेस्ट करो, कोई एरर वगैरह तो नहीं है, डिज़ाइन अच्छे से काम कर रहा है, फंक्शन अच्छे से कर रहा है, कंटेंट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब तुम्हें उसके अंदर भी कोई एरर वगैरह नहीं आता है तो उसे मेंटेन करो। ठीक है, देखते रहो कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही है, सभी चीज़ें। तो ये हुआ हमारा इसके अंदर कौन कौन से इन्ग्रीडियंट हमको ज़रूरत होता है इसको वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। तो पहला होता है हमारा क्लियर नेविगेशन, कि हमको देखना है, नेविगेशन का यूज़ करना है जिससे हम अच्छे से मूवमेंट करा सके किसके अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे किसी कोई वेबसाइट है, इग्नू की वेबसाइट है, अगर हम रिजल्ट पे टिक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे रिजल्ट का वो क्लिक होना चाहिए, मूव होना चाहिए पेजेस का। अच्छे से ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी का यूज़ करना है, वही कि रीडेबल होना चाहिए जो हम पढ़ सके।
वाइट स्पेस का यूज़ करना है कि रीड करने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ना है, ऐसी नहीं सारी चीज़ें भर के डाल दी है। लेआउट अच्छा यूज़ करना है, डिज़ाइन पर्पस अपना डिज़ाइन अच्छा रखना है जो थोड़ा अट्रैक्ट करे लोगों को, एलिमेंट्स वगैरह डिज़ाइन अच्छे होने चाहिए। और फिर उसके बाद स्पीड देखनी कि आपकी वेबसाइट अच्छे से काम कर रही है नहीं, ये चीज़ें उस पर अच्छे से लोड हो रही हैं नहीं हो रही। डिटेल इतनी ही यूज़र को इन्फॉर्मेशन दो जितनी ज़रूरत है, ऐसे नहीं भर के तुमने इन्फॉर्मेशन दे दिया, नहीं। मल्टीपल फीडबैक चैनल बनाओ, लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, जो तुम्हारे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स बोल रही हूँ सॉरी, इकोनॉमिक्स कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया आज, कस्टमर्स हैं, उनसे क्या करना है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का। तो आई होप आपको समझ पाया होगा, थोड़ा जल्दी पढ़ाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी अभी काम है। तो एक बार फिर आप देख लेना, वैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर ही मेन टॉपिक्स थे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी, तो मेरे को बता देना। लास्ट टॉपिक वो इम्पोर्टेंट नहीं था, अगर वो इम्पोर्टेंट आपको लगता है या फिर कभी PYQ वगैरह में पूछा गया हो तो मैं उसको PYQ जब क्वेश्चन कराऊंगी तो उसके अंदर कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो टेंशन वेंशन नहीं लेने का है, आगे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।